तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 3ds Max पे कोका कोला कैन की मॉडलिंग कर सकते हैं, वो भी स्प्लाइन को यूज़ करके। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको आ जाना है 3ds Max पे, कस्टमाइज मेन्यू पे आना है और यूनिट सेटअप कर लेना है। यूनिट सेटअप करते समय आपको ध्यान देना है कि आपने जेनरिक यूनिट रखा है कि नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे जेनरिक यूनिट रखा है और ओके कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, यहाँ पे आप आएँ फाइल मेन्यू पे, आपको व्यू इमेज फाइल का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हैं गूगल से, ये आप भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस इमेज को देखें तो इसका जो डायमेंशन है वो आप यहाँ पे शो कर रहा है, तो वो है आपका 749 बाई 383 पिक्सल। तो अभी मैं इस डायमेंशन को यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने बना लिया एक प्लेन, और वो बनाया मैंने फ्रंट व्यू पे। तो इस तरीके से मैंने प्लेन बना लिया। अब जो साइज़ हमने देखा था डायमेंशन का, वो यहाँ पे सेट करने वाला हूँ, जैसे कि 383 लेंथ और 749 ये जो है ये मैंने दिया विड्थ। इसके अलावा ये जो सेगमेंट है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ से 1 और 1 पे सेट कर दिया। ओके, अब मुझे इस प्लेन पे उस इमेज को अप्लाई करना है ताकि मैं उस इमेज को रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी वायर फ्रेम मोड पे हैं हम। इसे मैंने कर दिया डिफ़ॉल्ट शेडिंग। इसका शॉर्टकट की है F3। ओके, अब आते हैं मटेरियल पे। M प्रेस करके आप अपने मटेरियल एडिटर डायलॉग बॉक्स पे आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखें फिज़िकल मटेरियल है, इसे मैं चेंज कर देता हूँ स्टैंडर्ड मटेरियल पे। देन डिफ्यूज़ के सामने ये जो छोटा सा मैप बॉक्स है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लेते हैं बिट मैप। बिट मैप लेने के बाद आप इस इमेज को सिलेक्ट करें और ओपन कर दें। अब वो इमेज यहाँ मटेरियल स्लॉट पे आ चुका है। यहाँ से हम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे मटेरियल को अप्लाई कर देते हैं। अगर आपको मैप शो नहीं होगा तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। इस बटन का नाम है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि आप किस तरीके से किसी इमेज को एज अ रेफरेंस 3ds Max पे ला सकते हैं। और टॉप व्यू पोर्ट पे आके इसको मैंने इस डार्क लाइन के पीछे रख दिया। इससे होगा क्या, फ्रंट पे देखने पे हमारा इमेज ग्रिड के पीछे दिखाई देगा आपको। अब आपको ले लेना है लाइन टूल, जो कि आपको मिलता है शेप के अंदर। लाइन टूल लेने के बाद आपको सिंपली इस बॉटल को ट्रेस करना है। तो मैंने G प्रेस किया पहले ताकि ग्रिड यहाँ पे दिखाई ना दे। उसके बाद इस बॉटल का एक सेंटर डिसाइड किया। तो ये हमारे बॉटल का एक सेंटर है। शिफ्ट के साथ मैंने स्ट्रेट लाइन लिया। ओके, थोड़ा जूम किया और इस तरीके से शेप को रेडी कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से अभी मैंने ये शेप यहाँ पे बनाना शुरू किया। ओके, अगेन यहाँ से शिफ्ट के साथ मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रैग किया और उसके बाद तो इस तरीके से आप शेप का पाथ बना सकते हैं। एक बार मैं इसे मूव कर देता हूँ इधर। अब आप देखें हमारा पाथ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मॉडिफायर पे आते हैं, वर्टेक्स पे आते हैं, और यहाँ पे ये जो शार्प वर्टेक्स है इसके बदले इसे थोड़ा फिलेट कर देते हैं। तो ये फिलेट का ऑप्शन लिया और इसे हल्का सा फिलेट शेप दे दिया। इसी तरीके से इस जगह पे भी इसको हल्का सा फिलेट की वैल्यू ऐड कर दिया मैंने। ओके, बाकी ये जो वर्टेक्स है इसको सेलेक्ट किया मैंने और इसको कर दिया स्मूथ, और इसी तरीके से इस वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करके स्मूथ कर दिया। ऊपर आके ये जो दो वर्टेक्स हैं इनको भी सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से स्मूथ कर दिया। अगर आपको इस पाथ में कुछ और चेंजेस करने हैं तो राइट क्लिक करके आप रिफाइन कर सकते हैं और इस पर वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने वर्टेक्स ऐड करके इस सेगमेंट को सेलेक्ट किया, यहाँ से सेगमेंट ले करके और इसे थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ, कुछ ऐसा। ओके, अभी आप देख सकते हैं सिलेक्शन ब्रैकेट बन रहा है। तो इसको हम यहाँ से पर व्यू प्रीसेट्स, पर व्यू प्रेफरेंसेस और यहाँ से सिलेक्शन ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं। हमने अभी फ़िलहाल लाइन का यूज़ करके ये शेप बनाया है। अब करना क्या होगा, आपको मॉडिफायर लिस्ट पे आना है और यहाँ से यूज़ करना है आपको लेथ मॉडिफायर। तो जैसे ही आप L प्रेस करते हैं यहाँ पे लेथ मॉडिफायर हाईलाइट हो जाता है। ये मॉडिफायर देने के बाद हो सकता है आपका मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई दे।
तो इसमें कुछ सेटिंग आपको करनी पड़ सकते हैं। पहला तो आप डिसाइड करें किस एक्सिस पे आपको लेथ करना है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है वाई एक्सिस। इसके अलावा अलाइनमेंट की बात करें तो ये मिनिमम है, ये सेंटर है, और हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है मैक्स पे। तो इस तरीके से हमने मैक्स अलाइनमेंट का यूज़ किया। और हमने अभी एक कोका कोला कैन को यहाँ पे मॉडल किया। पर अगर आप इसे देखें, राउंड के जो सेगमेंट्स हैं ये कम होने की वजह से परफेक्ट सर्कल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस सेगमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 56 रख सकते हैं। ये मैंने 56 रख दिया। इसके बाद आप देखें टॉप पे कुछ इस तरीके से होल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वर्टेक्स पे आते हैं, इस बटन को ऑन रखते हैं ताकि लेथ का भी अफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे, और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इस तरीके से मूव करते हैं ताकि ये जो ब्लैक स्पॉट था वो हट जाए। ओके, इसी तरीके से अगर हम बॉटम को देखें, बॉटम पे भी आपको कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई देगा। इसको ठीक करने के लिए आप लेथ पे आएँ और यहाँ से वेल्ड कोर ऑन कर दें। ओके, तो ये सिंपल सा मेथड है जिसका यूज़ करके हमने कोका कोला कैन का एक 3D मॉडल बनाया। आगे आने वाले वीडियो में मैं इसे और भी डिटेल में मॉडल करने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।